राजस्थान में आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वैंस की मौजूदगी रही। जयपुर पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उनका स्वागत किया। तस्वीरें तमाम सोशल मीडिया पर भी छाई रही, मीडिया में छाई रही, लेकिन एक खबर ने कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी की मुश्किल खड़ी कर दी है। दरअसल वो खबर सीबीआई अदालत से निकलकर आई। जोधपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिससे फिर कुछ सवाल कमलेश प्रजापत एनकाउंटर को लेकर खड़े हो गए हैं। आज के सवाल क्या हैं, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या बायतू विधायक हरीश चौधरी जेल जाएंगे, यह सवाल है। दरअसल कमलेश प्रजापत एनकाउंटर में जिस तरीके से हरीश चौधरी की संलिप्तता का आरोप लगा, अब कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे हरीश चौधरी की मुश्किलें किस तरह से बढ़ गई हैं, यह एक सवाल है। दूसरा सवाल, कमलेश एनकाउंटर की किसने साजिश रची थी, क्योंकि जोधपुर की कोर्ट के फैसले के बाद अब आरोपी पुलिसकर्मियों पर केस चलाया जाएगा, हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमा चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब राजनीतिक संलिप्तता के आरोप हैं तो फिर कमलेश प्रजापत के एनकाउंटर का पूरा प्लान आखिर किसका था। तीसरा सवाल ये, सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ये जो मामला था, इसकी जांच सीबीआई को पूर्व की सरकार ने सौंपी थी और सीबीआई ने इस मामले में अपनी फाइनल रिपोर्ट भी लगाई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि जोधपुर की स्पेशल कोर्ट ने इस सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया, यह भी एक सवाल है। और चौथा सवाल, पूर्व सीएम गहलोत तक भी क्या कमलेश प्रजापत एनकाउंटर की जांच की आंच आएगी और पूर्व सीएम गहलोत की मुश्किल भी क्या बढ़ती नजर आएगी। ये तमाम सवाल हैं। इन्हीं सवालों के जवाब आगे वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो राजस्थान की राजनीति और कानून व्यवस्था को झकझोर देने वाले कमलेश प्रजापत फर्जी एनकाउंटर मामले में जोधपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने सीबीआई द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए 2 आईपीएस अधिकारियों समेत कुल 24 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अदालत ने तत्कालीन राजस्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरीश चौधरी और उनके भाई मनीष चौधरी, साथ ही तत्कालीन आईजी नवज्योति गोगोई की भूमिका की जांच के भी निर्देश दिए। अदालत ने साफ तौर से कहा है कि इन सभी की भूमिका पर सीबीआई की शुरुआती जांच में अनदेखी की गई, जो न्याय की अवधारणा के प्रतिकूल है। दरअसल ये मामला क्या है, ये आपको सबसे पहले बताते हैं। ये मामला 22 अप्रैल 2021 का है, जब बाड़मेर जिले के विष्णुनगर इलाके में पाली और बाड़मेर पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात तस्कर कमलेश प्रजापत का एनकाउंटर किया था। पुलिस का दावा था कि कमलेश ने गिरफ्तारी के दौरान एक पुलिसकर्मी पर हमला किया, जिससे आत्मरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी। लेकिन कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए 2 सीसीटीवी फुटेज ने इस एनकाउंटर को संदेह के घेरे में ला दिया। वीडियो में कमलेश को निहत्था दिखाया गया, जिसे पुलिसकर्मियों ने खींचकर बाहर निकाला और एक अन्य वाहन में बैठाया। फिर अचानक उस पर गोली चला दी गई। इस पूरे मामले को फर्जी एनकाउंटर का रूप दे दिया गया और प्रजापत समाज, साथ ही जनप्रतिनिधियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। सीबीआई जांच किस तरह से इस मामले में हुई और राजनीतिक उठापटक क्या रही, ये भी आप समझिए। जब लोगों का दबाव इस मामले में बढ़ा तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने, जो उस वक्त सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। लेकिन जिस तरह से सीबीआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में मामले को बंद करने की अनुशंसा की, वो बेहद विवादास्पद रहा। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख था कि हरीश चौधरी और उनके भाई की भूमिका की कोई जांच नहीं की गई। चौंकाने वाली बात यह कि उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और यह सवाल बार बार उठाया गया कि क्या बीजेपी के कुछ प्रभावशाली नेताओं ने जानबूझकर
इस रिपोर्ट को राजनीतिक दबाव में सेट करवा दिया ताकि कांग्रेस नेताओं को, जिनकी संलिप्तता इसमें बताई जा रही है, जो आरोप लग रहे हैं, उन कांग्रेस नेताओं को बचाया जा सके। तो यहां पर एक राजनीतिक गठजोड़ के आरोप लग रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस नेताओं को बीजेपी के बड़े नेताओं ने बचाया है। राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चा गर्म है कि सीबीआई जैसी स्वायत्त एजेंसी पर अगर राजनीतिक दबाव पड़ता है तो ये लोकतंत्र और न्यायपालिका के लिए अत्यंत खतरनाक संकेत है। अदालत का हस्तक्षेप और नया मोड़ इस मामले में किस तरीके से आया है? दरअसल कमलेश की पत्नी जसोदा प्रजापत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को जोधपुर की विशेष अदालत में चुनौती दे दी। जज अनुभव तिवारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित पक्ष, गवाहों और जो प्रस्तुत वीडियो फुटेज थी उसकी दोबारा समीक्षा की और पाया कि सीबीआई की जांच में महत्वपूर्ण सबूतों को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने आदेश दिया कि पाली जिले के तत्कालीन एसपी कालूराम रावत, बाड़मेर के तत्कालीन एसपी आनंद शर्मा और बाकी 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 जो कि हत्या की धारा है, 120B आपराधिक षड्यंत्र की धारा और 201 यानी साक्ष्य मिटाने की धारा में मामला दर्ज हो, उन पर मुकदमा चलाया जाए। अब इस मामले में हरीश चौधरी और अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं, यह भी समझिए। दरअसल विशेष अदालत के आदेश ने हरीश चौधरी के राजनीतिक भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जब यह कथित फर्जी एनकाउंटर हुआ उस समय हरीश चौधरी गहलोत सरकार में प्रभावशाली मंत्री थे। आरोप है कि उन्होंने, उनके भाई ने पुलिस के साथ मिलकर यह एनकाउंटर करवाया है, यह पीड़ित पक्ष का आरोप है। अब जब अदालत ने उनकी भूमिका की जांच के आदेश दिए हैं तो अगर सबूत सामने आते हैं तो हरीश चौधरी की गिरफ्तारी हो सकती है और उन्हें लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ सकता है। इसके अलावा सवाल यह भी उठ रहा है कि जब यह सब हो रहा था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इसकी जानकारी क्यों नहीं थी, और अगर थी तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या यह एक मंत्री का अकेले निर्णय था या सरकार के शीर्ष स्तर तक सहमति थी? आखिर यह साजिश कहां से रची गई? आखिर जो एनकाउंटर हुआ, जो फर्जी एनकाउंटर हुआ जिसमें हरीश चौधरी की संलिप्तता थी, क्या इसकी जानकारी मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत को नहीं थी? यह भी संभव है कि जांच की आंच अब गहलोत तक भी पहुंचे, क्योंकि मंत्री रहते हुए अगर कोई फर्जी एनकाउंटर था तो सरकार ने उसे दबाने की कोशिश की तो उसमें मुख्यमंत्री की जवाबदेही से इनकार नहीं किया जा सकता। अब इसमें बीजेपी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि उस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत ने वो वीडियो पोस्ट किया था जो सीसीटीवी फुटेज आया था और इस एनकाउंटर को उन्होंने फर्जी बताया था, लेकिन इसमें भूमिका बीजेपी की संदेहास्पद है। जहां एक और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी जोर पकड़ रहा है कि जब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की तब केंद्र में बीजेपी की ही सरकार थी। ऐसे में यह संदेह भी उठाया जा रहा है कि क्या बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस नेताओं को बचाने में भूमिका निभाई। अगर हरीश चौधरी जैसे नेताओं की भूमिका को सीबीआई ने बिना जांच के छोड़ दिया तो इसके पीछे किसका दबाव था? यह मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए गले की फांस बनता जा रहा है और दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होगा, क्योंकि बीजेपी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अब जनता की नजरें न्याय पर हैं। पीड़ित पक्ष न्याय की उम्मीद कर रहा है। इस पूरे मामले में न्यायपालिका की भूमिका को एक बार फिर सराहा जा रहा है। कोर्ट के इस हस्तक्षेप ने साबित किया कि भले ही राजनीतिक प्रभाव जांच एजेंसियों को प्रभावित कर सकते हो, लेकिन न्यायपालिका के सामने सच को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। कमलेश प्रजापत का मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं रहा, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था, राजनीतिक नैतिकता और जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर एक बड़ा सवाल बन गया है। आने वाले दिन जो हैं इस मामले में महत्वपूर्ण होंगे, निर्णायक होंगे। अगले कुछ महीनों में होने वाली जांच ये तय करेगी कि वाकई कमलेश प्रजापत का एनकाउंटर फर्जी था या नहीं। क्या ये एक राजनीतिक साजिश थी? क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसमें शामिल थे, या फिर कांग्रेस के कुछ नेता इसमें शामिल थे और उन नेताओं को बचाने का काम कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं ने किया? यदि जांच में हरीश चौधरी, उनके भाई और अन्य पुलिस अधिकारियों की भूमिका सिद्ध होती है तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा।
वहीं बीजेपी को भी यह साबित करना होगा कि उसकी सरकार के दौरान जांच निष्पक्ष तरीके से हुई थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि इस मामले का असर राजस्थान की अगली चुनावी रणनीति पर भी पड़ सकता है। एक ऐसा केस बन चुका है जो सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की असली परीक्षा भी बन चुका है। खैर, वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके मैं जरूर बताइएगा। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।